इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कंपाउंड प्रपोजिशंस के का जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है उसका क्या मतलब है। तो सपोज दो प्रपोजिशनल वेरिएबल्स हैं पी एंड क्यू और दो कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं ए एंड बी जो पी और क्यू से बनी है। सो ए और बी का लॉजिकल इक्विवेलेंस जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पी और क्यू के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ट्रुथ वैल्यूज़ के, ओके, उन सब के लिए ए की जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं और बी की जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो एग्री करती हैं, यानी सेम होती हैं। यानी अगर किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए ए अगर ट्रू है तो बी भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ए फॉल्स है तो बी भी क्या होगा, फॉल्स होगा। और फॉर्मली हम लॉजिकल इक्विवेलेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन: ए इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बी इफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ compound proposition A and compound proposition B agrees on for all possible combination of the truth values of the propositional variables that constitute these compound propositions। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। Show that P implies Q and negation Q implies negation P are logically equivalent। कैसे शो करेंगे हम ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है? हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और शो करेंगे कि इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ पी क्यू के हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पी क्यू की जो ट्रुथ वैल्यूज़ की हर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये ट्रुथ टेबल जिसके कॉलम्स हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, एंट्रीज करते हैं, रो वाइज एंट्रीज। ओके, सो पी क्यू के जो पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज हैं उनके कॉम्बिनेशन ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेगेशन क्यू हम पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें नेगेशन क्यू एम्प्लाइज नेगेशन पी चाहिए। नेगेशन क्यू ट्रू फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। नेगेशन पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। पी इम्प्लाइज क्यू, पी हाइपोथेसिस, क्यू कंक्लूजन। ये सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है जब हाइपोथेसिस ट्रू होती है और कंसिक्वेंस कंक्लूजन क्या होता है, फॉल्स होता है। तो पी क्यू का कॉलम देखना है हमें। ट्रू फॉल्स सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है तो ट्रू फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी ट्रू ट्रू ट्रू। नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। नेगेशन क्यू यहाँ पे क्या है, हाइपोथेसिस है। नेगेशन पी क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन है। तो हमें ये दो प्रॉब्लम्स को देखना है। ये इम्प्लीकेशन है, अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होंगे। ट्रू फॉल्स एक ही जगह है, ट्रू फॉल्स बाकी कहीं नहीं है, तो ट्रू फॉल्स का फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। तो लास्ट दो कॉलम्स अगर हम देखें, पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी का, ट्रुथ वैल्यू जो हैं मैच कर रही है। अगर ये ट्रू है ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है ये फॉल्स है, ये ट्रू है ये भी ट्रू है, ये ट्रू है ये ट्रू है। तो हमने शो किया है कि पी क्यू जो प्रपोजिशनल वेरिएबल्स हैं जो इन दो कंपाउंड प्रपोजिशंस को बना रहे हैं, उनका जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उन सब के लिए ये एक अगर ट्रू है तो दूसरा भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये एग्री कर रही हैं, ट्रुथ वैल्यूज पे एग्री कर रहे हैं दोनों कंपाउंड प्रपोजिशन। सो दैट्स व्हाई वी से दैट दीज टू कंपाउंड प्रपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब इस एग्जाम्पल की मदद से हम एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन देंगे किसकी, लॉजिकल इक्विवेलेंस की। इसी ट्रुथ टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ रहे हैं और वो एक्स्ट्रा कॉलम है, सपोज हम इनका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बनाएं। क्या होगा इनका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, P implies Q if and only if negation Q implies negation P। एक कॉलम कंस्टिट्यूट कर रहे हैं हम इफ एंड ओनली इफ के लिए।
ओके, सो अब इफ एंड ओनली इफ का जो ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, सेम ट्रुथ वैल्यूज़ के लिए ओके ये क्या होता है, ट्रू होता है, राइट। सो सेम ट्रू तो ये ट्रू होगा, फॉल्स सेम ट्रुथ वैल्यूज़ इस स्टेटमेंट का ये क्या होगा, ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दो कंपाउंड प्रोपोजिशन का जो हमने इफ एंड ओनली बनाया है उस कॉलम में सारी ट्रुथ वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ट्रू आ रही हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है, टोटोलॉजी है। ओके, सो ये ऑल्टरनेट डेफिनेशन है हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस की, कि अगर दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होती हैं, ओके, अगर उनका इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है वो क्या हो, टोटोलॉजी हो। तो फॉर्मली डेफिनेशन ये है, A is logically equivalent to B if A if and only B is a tautology। पर जब भी हम लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे तो हमें ये टोटोलॉजी शो करने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट शो करेंगे कि इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, एग्री कर रही हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस है लॉजिकल इक्विवेलेंस का, अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमने शो किया कि P इम्प्लाइज Q लॉजिकली इक्विवेलेंट है, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। और हम अपने पिछले नॉलेज से जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव। इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव P इम्प्लाइज Q का। नो मैथ्स में अक्सर ऐसा होता है कि हमें प्रूव करना पड़ता है इफ P इज ट्रू देन शो दैट Q इज ऑल्सो ट्रू। ओके, इसको डायरेक्ट प्रूफ मेथड बोलते हैं, कि जब हम हाइपोथेसिस दे रखी है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन को प्रूव करते हैं। और कई बार इस मेथड से प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, तो हम ऐसे प्रूव ना करके कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। हम शो करते हैं कि इफ Q इज नॉट ट्रू, इसको हाइपोथेसिस लेके चलते हैं और प्रूव करते हैं कि देन P इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो हमने प्रूव तो किया है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को, पर क्योंकि ये दो प्रपोजिशंस लॉजिकली क्या है, इक्विवेलेंट हैं, यानी इसकी ट्रुथ वैल्यूज एग्री कर रही हैं, इसका मतलब अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो जो फर्स्ट वाला P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।